करने वाली बात है यार। मैंने कहा हम अपने आप लोगों को जो सही चीज है सही कर जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि कौन सी गलत काम पाप कर रहे हैं भाई। मैंने कहा आप भी गौड़ी धर्म को मानते हो? कहा नहीं हम नहीं मानते गौड़ी धर्म को। कैसे नहीं मानते? मैं कहा मानते हो? बोले नहीं मानते। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा अपने नानी के देखो, अपने आजी को देखो तो कुछ सियाने सियाने थे कहे हाँ यार मैं तो अपनी नानी को देखा हूँ। मैं कहूँ अच्छा, उनके हाथ या पाँव में कहीं कहीं गोदना देखे हो? भाई हाँ यार हमारे नानी के तो गोदना थे। मैं कहूँ जब गौड़ी धर्म को नहीं मानते गोदना कैसे गोदाए? कहीं वेद पुराण में लिखा है का गोदना गोदाना चाहिए? लिखा है? तो बोले हाँ यार ये भी चिंतन करने वाली बात है। मैं कहूँ चिंतन करो चाहे ना करो मेरे बताने का काम है। तो हम लोग जो है अभी तक जो सच्चाई चीज है सही चीज है उसको हमने आज तक बताने का प्रयास मतलब पहुंचा नहीं पाए हैं जहां तक पहुंचाना चाहिए। अब हमारे साथ में ये महेश प्रसाद तिवारी जी हैं, वो आर्गन बजा रहे हैं। ये भी तो ब्राह्मण है ना, असली ब्राह्मण है, डुप्लीकेट नहीं है। और ये भी ऐसा नहीं करोड़पति आदमी, लेकिन संगत के कारण ऐसा डुप्लीकेट भी नहीं है। 10वीं पढ़ रहा था तब से हमारे साथ में हारमोनियम बजाता था पहले, मेरे साथ में पूरे हम घूमे हैं इधर। ओरिजिनल है, सही चीज है, डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन ये सही है, जान रहा है, मानवता है इनमें, इसलिए है। ऐसा नहीं है कि किसी भी आदमी कह दे कि नहीं वो इस जात का है, वो फलाना जात का है, वो ढकाना जात का है तो ये आदमी खराब है या बुरा। सब में अच्छा या बुरा है। यदि गुण भी होते हुए बैगा भी होते हुए उसमें गुण के एक भी वो नहीं है। राम के लिए लड़ रहा है, वो कहूँ भगवान के लिए लड़ रहा है तो क्या मतलब कि वो तो बामन से भी बड़ा खराब आदमी है ना। कौन मतलब कहो राम की लड़ाई लड़ रहा है। और ये बामन होते हुए भी हमारे साथ में जाता है, खाता है, पीता है, सब अपने बात बताता है, हमारे गुणवाना की बात बताता है, हमारे कल्चर को मानता है। तो वो गुणों से भी वो 100 गुना अच्छा ही बामन है हमारे, नहीं है 100 गुना अच्छा है। अब ये आदमी है, ये लोहार है हमारा, ये लोहार। अब ये समझेगा कि पिछड़ा वर्ग, कई लोग नहीं कहते अरे नहीं ये गुणवाना वर्ग ने क्या गुणन किया हमारे लोग। अरे लोहरा भाई ये हमारे साथ में। अरे लोहा का ज्ञान दुनिया के दिए तो लोहार कहलाया, आगे का ज्ञान दुनिया को बताया तो अगर ये कहलाया, कांसा का ज्ञान दुनिया को बताया कसेर कहलाया, दुनिया को तांबा का ज्ञान दिया तमेर कहलाया, सोना का ज्ञान दुनिया को दिया सोनार कहलाया, बर्तन बनाने का मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान दुनिया को बताया तो कुम्हार कहलाया। ये हमारे सम्मान है। जब हमारे शादी ब्याह आता है सबको न्योता दिया जाता है एक मांग से, कुम्हेरा रे भैया मैं तुही तोरे, कुम्हेरा रे भैया मैं तुही तोरे, लगान के काले सालयान लड़ाईता मोर चौकैया रे। गाती है हमारी माताएं बहनें। हमारे न होते वो तो काहे गाना गाते। तलिया रे भैया मैं तुही तोरे, तलिया रे भैया मैं तुही तोरे, लगान के तेल लैयान लड़ाईता मोर चौकैया रे, कछिया रे भैया मैं तुही तोरे, कछिया रे भैया मैं तुही तोरे, लगान के हरदी लैयान लड़ाईता मोर चौकैया रे। सबको यहाँ पर न्योता दिया जाता है। बहुत सारे उनको पूजा पाठ करके दिया जला करके उनको न्योता दे करके लाया जाता है। यदि हमारे कल्चर के हमारे देश मूल निवासी न होते काहे के लिए उनको गाना गाया जाता भाई। वहां तक हम लोग आज तक गोंडवाना वाले भी हो गए तो हम अभी समझा नहीं पाए हैं, समझा नहीं पाए हैं, सही चीज को बता नहीं पाए हमारे लोगों को। जब सही चीज को उनको भी मालूम हो जाएगा तो जान जाएंगे कि हाँ यार वास्तव में सही बात है। एक दिन मेरे पास में आ गए, लखेरा है, वो टेंट चलता है, बहुत बड़ा टेंट है उनका, लखेरा है। बोले हमारे घर में बहुत परेशानी है मराबी जी, पैर पड़ने लगे, कछु करने लगे। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे धोखाधड़ी से जबरदस्ती हाथ छू करके बिना मतलब के हैं ऐसा करके स्यान करते थे, वैसे हाथ छू कर कह दिया अरे तुम्हारा तो देवाला बिगड़ा है, देवाला बिगड़ा है कह दिया। अरे ठगो मजूरी तो करना है यार आपको, है ना, किसी प्रकार से हो कम से कम समझ। मैं कहा तुम्हारा देवाला बिगड़ा है। अरे यार महाराज जी का हाथ वास्तव में हमारे यहाँ 20 साल हो गए, हमारे देवाला वो घर में है यार, नहीं ला पाए। मैं कहूँ लाओ लाओ उसको, तुम्हारे घर सब सही हो जाएगा। हैं तो कहा वहां पर कैसा कैसा करना पड़ेगा साहब। मैंने कहा वहाँ कुंवारी कन्या से कलसा लेकर के जाओगे, वहां जाकर नारियल फोड़ोगे, बढ़िया पूजा करोगे, वहां से माटी उठा के लाओगे, फिर गाना बजाना के साथ में लाके तुम्हारे घर जहाँ बनाए हो वहां फिर से देवाला बनाओ चूल्हा के पास जैसे बनाते हो। मैं कहा ये जो जानते हो ये चूल्हा के पास जो देवाला होता है वो किसका है? कहीं नहीं यार इतना दिन तक नहीं जानते। मैं कहूँ भगवान
ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुछ सब कुछ सुने होगे, उनसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। जो ये दिवाला मानते हो तुम ना, ये दिवाला हमारे गोड़ी संस्कृति है। उन्होंने पाँव पड़ने लगे, सही बात है हमारा, ये है गोड़ी संस्कृति। जो जो दिवाला मानते हैं वो कोई भी हो, जो बाना है जिसके घर में त्रिशूल है, ये समझ लो कि वो गोड़ी धर्म को मान रहा है। और गोड़ी धर्म माने गौड़ धर्म भी तो हो सकता था, गोड़ी धर्म माने माता शक्ति धर्म, प्रकृति शक्ति धर्म। जब महीना आती है उस प्रकार के हमारे बहन बेटी, हमारे जो माताएं बहन हैं, किसी के हाथ के हम नहीं खा पाते, वो चूल्हा चौकी नहीं करती, वो बाहर रहती है और उसको हम मानते हैं। उसको प्रकृति भी मानती है, जड़ी बूटी भी मानता है, पेड़ पौधे भी मानते हैं, जीव जगत भी मानता है। इसलिए उसको हमारे पुरखा लोग गोड़ी धर्म के नाम से जाना जाता था। वो सब लोग में ऐसा थोड़ी है कि गोड़निया होती, बैगनी वो धर्म आता है, ऐसा है क्या? नहीं है। संसार में चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, पारसी हो, सब में ये घटना महीना में इस प्रकार के 50 साल के पहले, 40 साल के पहले हमारी माताओं बहनों में आती है। माता बहनों में आती है। मेरे पास खुद मुहना चाहिए गवैया रंगारंग कार्यक्रम कह देंगे ना, बड़ा लिक्री बता दें, रंगारंग कार्यक्रम। ये मैं क्या कहने आया हूँ उसको तो समझो रे भैया। नेपाल से आ गए मेरे पास पूछने के लिए, कोई लिंगों के बारे में, तो कोई गोदना के बारे में, कोई गीत के बारे में, कोई कर्म के बारे में, कोई ददरिया के बारे में, कोई सरसेटी के बारे में। चीन से आ गए सैकड़ों बगड़ों बताने वाले, चीन से, नेपाल से आ गए, जापान से आ गए। तो हमारे यहाँ क्षेत्र के आदमी नहीं सुधर पाए। रंगारंग कार्यक्रम देखने के लिए प्रेम से हमारा भी आ रहा है। वो क्या बता रहा है उसको समझ नहीं है, रंग कार्यक्रम। अरे जानो भैया क्या बता रहा है, वो सही बता रहा है गलत बता रहा है। हम खुद अपने आप को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हम चंक जो हमारे जो होता है, शुरू में हमारे टुंडा संस्कार मतलब चौक बरहों का कार्यक्रम ना, चौक बरहों का कार्यक्रम। इसके बाद शादी ब्याह के कार्यक्रम, इसके बाद आ जाता है मरना हरने वाला हमारा कुंडा संस्कार। 3 संस्कार होते हैं। आज तक हम लोग शुरू से चलते हैं। तो यदि हम जानेंगे तो जो छठी बरहों होता है, हम छठी बरहों मनाना बंद कर दिए। छठी बरहों मनाना अब बंद कर दिए। अब क्या मनाते हैं? अब मनाते हैं चौक। अब मनाते हैं चौक। पहले हमारे सियान सियाने मनाते थे छठी बरहों। अब छठी बरहों और चौक में कैसे अंतर हो गया, थोड़ा सा बताना चाहूँ। बताओ कि नहीं कि गाना गाऊं? अरे पूछ लेना जरूरी है भाई। बताओ। खास करके हमारी माताओं बहनों, ये माताएं बहनें क्या है, वो थोड़ी बहुत उसको गाना आना, तो मतलब प्रेम से मरा भी आए है, तो पता नहीं गाना गाँव में नहीं कि ना गाँव में नहीं। तो गया था एक जगह है, बिल्कुल ले दादा भाषण। अरे भाषण नहीं भैया, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भाषण थोड़ी बता रहे हैं, सही चीज को बता रहे हैं। मैं एक जगह गया था, वहाँ सुखलौड़ी गांव में गया था। मैं 2-3 दिन के नींद में था, जागरण में था। हमारे मरकाम दादा भी आए थे, तो मैं वहां पर लेट गया था एक घर में जाकर के, और लेट गया, सो गया। जब मैं सो गया, वहां कम से कम 20-25 महिलाएं इकट्ठी हुई अंगना में, और अंगना में ऐसे मैं लेटे जैसे चुप पे हूँ। वो कहते हैं चल, वो उधर के तो भाषा है, चला बाय वहां देखबो सम्मेलन में का सम्मेलन हो से कहो देखबो। तो जो लड़कियां थी वो कहते वो प्रेम साह मरा भी आई से वो खरगाना सुनबो कहा। तो कुछ लड़कियां थी कहा देवागढ़ में आए रहे बाय कहा वटूरा मरा भी ले, तो बिल्कुल गाँव नहीं थे, बिल्कुल रात भर ले भाषण एक आध घड़ी गवा ही नहीं, वो भाषण। अरे वो भाषण नहीं दे रहे हैं, उसको समझो, आपको जगा रहे हैं। हमारे हक अधिकार, रीति रिवाज, हमारे जो इतिहास है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम जाने और समझें। तो आपके बीच में मैं बात कर रहा था छठी बरहों और चौक में, तो बताना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो छठी जो बरहों होता है, हमारे जो पहले के हमारे सियाने हैं वो छठी बरहों करते थे। अब छठी बरहों कैसा होता है और चौक कैसे होता है, देखिए बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके अभ्रंश हो रहा है। जब छठी बरहों होता है तो जिस लड़की के मतलब बच्चा होता है, बच्ची हो जाते हैं, जिसके बच्ची या बच्चा जब जन्म लेता है उसके कोख से, तो नारा गिरने के बाद में छठी बरहों करने की प्रक्रिया हमारे लोगों में थी और है, अभी भी है, लेकिन कई सारी जगह धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। तो लड़की को जो पूरे देंगे कि आज छठी बरहों करना है, सब जगह निमंत्रण देंगे, सबको बुला लेंगे, उसके मायके वाले आएंगे, पूरे उसके नात कबीला रिश्तेदार सब लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, और आकर के आंगन में
या फिर पर्ची में अपने व्यवस्था के अनुसार वो लड़की को निकालेंगे, लड़की को निकाल लेंगे और वो जो बच्चा है वो बच्चा को गोदी में रखेगी कौन? उसकी माता। वो लड़की जो है गोदी में रख करके उसको और बैठेगी। वहां पर कांसा के थाली में दिया जलाते हैं और उसके बाद लोटा में शुद्ध जल रखते हैं, उसमें दूध रख देते हैं, क्षीर बहरी रख देते हैं। इसके बाद में क्रमशः हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी माताएं बहनें सियाने रहते हैं, माताएं बहनें बढ़िया उसी फिर छठी बरहों के गाना गाते हैं। छठी बरहों के गाना गाते हैं तो क्या गाते हैं? वही गाते हैं, कांसा के थारा मा दिया जले है, का लोटा मा दूध माढ़ाए हे दैया, लोटा मा दूध माढ़ाए। कांसा के थारा मा दिया जले है, लोटा मा दूध माढ़ाए हे दैया, लोटा मा दूध माढ़ाए। तो हमारे में सियान और सियानिन से फिर हमारे मान सम्मान और नाम रखने की प्रक्रिया हमारे आजा दादी या हमारे नाना नानी रखते हैं। हमारे जो कल्चर है, हमारी जो व्यवस्था के अनुसार बुजुर्ग होने के नाते उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान रहता है और वहां से फिर ये शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। इसलिए वो गाती हैं, कांसा के थारा मा दिया जले है, लोटा मा दूध माढ़ाए हे दैया, लोटा मा दूध माढ़ाए। फिर गाएंगे हमारी माताएं बहनें, आवारे दादी पावे पखार, बेटा के नाम धाराए हे दादी रे, बेटा के नाम धाराए। आवारे दादी पावे पखार, बेटा के नाम धाराए हे दादी रे, बेटा के नाम धाराए। दादी वहां से सियाने आदमी उठेगा, आएगा, इसके बाद में सुपारी उस पर बच्चा के पांव पखारेगा। पांव पखरने के बाद सुपारी उठाएगा और सबको फिर बताएगा, आवारे दादी पावे पखार, बेटा के नाम धाराए हे दादी रे, बेटा के नाम धाराए। तो दादी फिर बेटा के नाम रखाएगा, कहेगा क्या? माह किया तो महिया, फाक किया तो फगिया, कुंवार किया तो कुंवर सिंह, मंगल के है तो मंगलू, सोमवार के है तो सम्मो। ऐसे तो नाम रखते थे पहले, ऐसे रखते थे ना। हाँ, लड़के सोमवार के तो सम्मो नाम है लड़की के। ऐसे कह करके फिर हमारे दादी पावे पखार, बेटा के नाम धाराए हे दादी रे, बेटा के नाम धाराए। जब नाम रख दिया तब नाम रखाए असल कार, दादी बेटा के भागे बताए दादी रे, बेटा के भागे बताए। तब दादी क्या कहेगा? जुग जोगे जिया तोरे बेटा, दुनिया माना में कमाए दैयो, दुनिया माना में कमाए। इसके बाद दादी के जब हो जाएगा तो आजी का नंबर लगेगा। फिर आवाव आजी पावे पखार, बेटी के नाम धाराए, आजी वो बेटी के नाम धाराए, नाम धाराए असल करे आजी, बेटा के भागे बताए, आजी वो बेटा के भागे बताए। फिर वहां से वो भी कहेगी, जुग जोगे जिया तोरे बेटा, दुनिया माना में कमाए दैया, दुनिया माना में कमाए। सही के आशीर्वाद, क्योंकि कोई भी हो यदि खुशी रहता है, तरक्की करता है, तो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से तरक्की करता है, खुशी रहता है, ये प्रमाणित है। तो हमारे आजा दादी नाना नानी सब आकर के वहाँ पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते गए, सब आकर के देते हैं। उसी प्रकार के गाना गाया जाता है। हमारे संस्कृति और सभ्यता, हमारे जो गीत और गाना है पूर्ण रूप से उसमें चलते जाते हैं। लेकिन आजकल वैसा नहीं रहता। ये होता था कब? जब छठी बरहो करते थे तब। अब क्या करते हैं? अब करते हैं चौक। जब चौक करते हैं, यहाँ वहाँ दे दिए निमंत्रण चौक के। इसके बाद में सेहरा गांव में चलो भैया, तेकाम परिवार में यहाँ चौक होना है। चौक होना है तो लड़कियां के मायके कहाँ है? लड़कियां के मायके है मर्द के बाद में आमडोंगरी मर्दारी, या फिर यहाँ से दूसरा गांव, कोई भी गांव हो, चरगवा हो, कोई भी गांव है, वहां से जब निमंत्रण देंगे
तो जब सब एकत्रित होकर के आएंगे तो फिर इकट्ठे वो नहीं आएंगे। यहाँ अलग अलग करके हमारे घर में न्योता दे दिए हैं तो घर में नहीं जुड़ते। कहाँ जुड़ेंगे वो? मेड़ों के बाहर जुड़ेंगे। पूरे मेहमान बाहर जुड़ेंगे। और इसके बाद में बड़े बड़े जो बाजा होते हैं वो बाजा वाले डंग वाला हिसाब किताब, बहुत बड़े बड़े बाजा डंग। ज्यादा होगा तो ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे गाड़ी में सजा लेंगे, गाड़ी में सजा करके और बड़े बड़े बर्तन धर के सिरों में हमारी माताएं बहन बड़े बड़े मूड़न में। और फिर ऐसे गाना आना के हिसाब न रही, आओ नानी आओ आजी पाँव पखारो बेटा के भाग बता, यह वाले गाना ना रही। फिर कैसा गाना रहता है? ज्यादा होगा तो ऐसा छोटे छोटे बाजा भी रख लेते हैं, कीड़ी कोड़ो वाले हैं। और फिर वहाँ गांव में लाएंगे, वहीं से फिर रोड वहाँ डंग करते हुए फिर कैसा गाना गाएंगे? फिर वहाँ आंख मारे लड़का लड़की, आंख मारे लड़का लड़की, आंख मारे। गया तुम्हारे कला संस्कृति सब व्यवस्था खत्म, पूरा आंख मारे में चला गया। ये होता है चौक में, ये जो होता है ये होता है चौक में। तो चौक बंद, छठी बरहों चालू करो। जो पुरानी व्यवस्था है हमारे बुजुर्गों का, सियानों का, हमारे गाना घोषणा में बचे रहेंगे, हमारे इतिहास संस्कृति हमारे व्यवस्था है वो भी बचा रहेगा। ये सही ये बता रहा हूं मैं। यदि आप लोग जब छठी बरहों को नहीं जानोगे, चौक करते रहोगे और कहोगे कि हम गौड़ी धर्म मान रहे हैं, कहाँ से मान रहे हो? क्या प्रमाण है बताओ? अब भी की बात बता रहा हूँ। कार्यक्रम देने गया था अर्जुन ध्रुव चाड़ा बाजार का जो बैगा नृत्य है ना, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। चाड़ा बाजार हमारे डिंडौरी जिले का बैगा नृत्य है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अर्जुन ध्रुव की पार्टी अभी अर्जुन ध्रुव चला गया वहां पर लेकर के, एक भी लड़की गोदना वाले नहीं, कहीं इसी बस भगो तुम, या तो गोदना वाले लड़की लाओ तब तो तुमको कार्यक्रम देने को मिलेगा। भोपाल की बात बता रहा हूं, तुम गोदना गोदाए हुए लड़की लाओ यहाँ पर अपने टीम में, तब तो यहाँ पर कार्यक्रम देने को मिलेगा। और नहीं तुम्हें ये जो प्रतियोगिता है, जो कार्यक्रम है, उससे तुमको खर्च किया जाता है। क्या करे बेचारा, रातों रात फिर आते हैं चुट्टी वाले बैगन का गोदना वाले लड़कियों का फिर लेके कब हुलकार कब दवाएं। जब तुम्हारे पास पहचान न रही हो, कहीं हम गौड़ी धर्म का माना था का मान। जब तुम यहाँ जो चौक कर रही है, छठी बरहों का तो जान ही नहीं रही है, और यहाँ तो शादी कर रही है, ब्याह का तो जान भी नहीं करे। अब शादी और ब्याह में कहीं अंतर है, वह बता शादी माने सीधा साधा, कोई संस्कार नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। न सही साग मांगर माटी के जान रहे है, न सही साग हरदी चढ़ौनी की गाना जान रहे हैं, अच्छी नहीं जान रहे, ज्यादा कह रहे हैं। श्यामले बाराने गुइया है पतेरे जिसने धनु से उठाए, श्यामले बाराने गुइया खाटो तीरी हल्के थुलके को उठाई कि सत्ता में का धनुष की बात करा फोकट बिना मतलब के। अरे जब ब्याह होता है तो एक मांग से होता है, मांगर माटी हमारे हैं, खर्ची होता है, चारी होता है। जब खर्ची वाले आते थे पहले, जब खर्ची वाले आते हैं वहाँ 5 सुपारी फूटते हैं, हमारी माताएं उसी प्रकार के गीत और गाना गाती हैं, उसी प्रकार के गीत और गाना गाते हैं। का गीत गाना गाती हैं जब खर्ची नपता था तब। अभी भी हमारे जो माता बहनें पहले के जो सियान हुई अभी भी जानते होंगे। जीरी मकैया के पातर को दहिया रे नर दादा ले दादा सीधात, हे मोरे दादा ले दादा सीधात। झीरी मकैया के पातर को दहिया रे मोर दादा ले दादा सीधात, हे मोरे दादा ले दादा सीधात। जब खर्ची नापा जाता था, कहा जाता है कि अन्नदान जो है सबसे बड़ा दान माना गया है कोई भी चीज में, हमारे उसमें व्यवस्था में। तो अन्नदान जो है, खर्ची जो है, मान सम्मान वह लड़की के सम्मान में दिया जाता है, ससुराल पक्ष के दुल्हा पक्ष के ओर से उसके सम्मान में अन्नदान दे करके उसको हम हमारे गांव ले जाते हैं, हमारे परिवार में ले जाते हैं खर्ची के रूप में। ये हमारी व्यवस्था है। जब हम अन्नदान दे करके, जैसे यहाँ भी आए हमारे जितने भी मेहमान है ना, जितना भी मेहमान यहाँ आए सबको आप लोग हल्दी चावल का टीका लगा करके अन्नदान से टीका लगाए ना, सबका मान सम्मान किए यहाँ पर। उसी प्रकार हम जब दुल्हन को लाते हैं अपने घर में तो उसको सबसे शुरू में अन्नदान दे करके उसका मान सम्मान सत्कार के साथ में खर्ची दे करके उसको हमारे घर में लाने की परंपरा है, गांव में लाने की परंपरा है। जब खर्ची नपता है तो ये गाना होता है, झीरी मकैया के पातर को दहिया रे मोर दादा ले दादा सीधात,
हे मोरे दादा ले दादा सिद्धार्थ। फिर हमारी माताएं बहनें उसी में जोड़ेंगी, गाएंगी, कहेंगी क्या? खाए का भाए सफा का बीला रे मोर दादा छुटई का धीरिया के। हे मोरे दादा छुटई का धीरिया के। धीरी अकेल मतलब सभी लोग ये जो खोदाई लिए हो, दाना लिए हो, उसको सब खाओगे, लेकिन छुटने के लिए मैं अकेली जाऊंगी। ऐसा वो गीत गाना में गाती हैं। और जब 5 सुपारी, जिसको आजकल फलदान कहने लगे, जब 5 सुपारी फूटते हैं, वहां भी हमारे बड़े घुमा फिरा के हमारी माताएं बहनें के गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? सुपारी लानो हो लाने हो का हईवा समधी नो हो डोंगरा के घोटिया के फरुहा न हो डोंगरा के गोठर के फरुहाज। फिर पान काटने लगे, तब पान लानो लाने हो का हईवा समधी नो हो पोतर के पत्ताज नो हो पोतर के पत्ताज। खर्ची लानो लाने हो का हईवा समधी नो हो नदिया के रहता ज। कहाँ घुमा फिरा के गा रहे हैं सुन। ऐसे हमारे गीत और गाना होते। कब होते थे? जब हमारे बढ़िया बियाह हो तब है। इसके बाद हल्दी चढ़ावनी हो गया, हल चढ़ाने लगे, उसमें भी बहुत गीत गाना है, उसको मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ गाना बजाना भी करना है, आपको गाना भी सुनाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब हमारी माताएं बहने हल्दी चिपर लाइन तो पहले के जमाने में होते थे। फिर नंगाड़ा चलते, नंगाड़ा कट्ठे बड़े होता था, ऐसा सांभू मरता था। अब और थोड़ा बड़ा होता था, ऐसा उल्टा रहता था। हाँ, बड़ा ऐसा, इसलिए उसका आड़ा नांगा माने एक खड़े और एक आड़ा माने ऐसा उल्टा, नंगाड़ा उसका नाम है। एक खड़े एक आड़ा, नंगाड़ा। अब एक छोटा हुई टिमकी का अब टक्सिया बजाओ। जब उन गाना गावे फिर कहें धरती माता के अंगिया फरिया दल बादल के वहार भैया रे दल बादल के वहार। चंदा सूरज के काने तार कलर बिजली बरन के हार। अन्य में बाड़े हमको देवरानी धन्य में कपला गाय, धन्य में कपला गाय हरी रे धन्य में कपला गाय। देवों में बड़े हई बड़ा दे तहरे संकटा हुई जैसा। हमारी माता बहनें जब ऐसे गाती थी तब फिर वो जो बाजा होते हैं फिर वो बढ़िया बजते हैं। फिर वो कब बजते हैं? जो खड़े रहता है वो क्या कहता है? वो जो खड़े रहता है वो फिर ऐसे कहेगा, बजेगा तब है बड़ेरी में चढ़ जा, बड़ेरी में चढ़ जा, बड़ेरी में चढ़ जा, बड़ेरी में चढ़ जा, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, बड़ेरी में चढ़ जा, बड़ेरी में चढ़ जा। उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार, उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार, उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार। कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, टुक टुक दी, टुक टुक दी, टुक टुक दी, टुक टुक। भैया नाचे, भैया नाचे, भैया नाचे, भैया नाचे। टट्ठिया रहते तो उनका भैया नाचे, भैया नाचे, भैया नाचे। टिमकी रहते तो उनका टुक टुक दी, टुक टुक दी, टुक टुक दी, टुक टुक दी। कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी, कुड़ी आएगी। उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार, उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार। वो उल्टा रहते तो उनका उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार, उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार। वह समय यार मुकद्दम बढ़िया बस्ती संभार के रख उन बाजा भी उन्हें दिमाग दे रहे हैं ना। उठ रे मुकद्दम, उठ रे मुकद्दम, उठ रे मुकद्दम, उठ रे मुकद्दम। टुक टुक दी, टुक टुक दी। भैया नाचे, भैया नाचे, भैया नाचे, भैया नाचे, भैया नाच। बड़े में चढ़ जा, बड़े में चढ़ जा, बड़े में चढ़ जा। कुड़ी आके, कुड़ी आके, कुड़ी आके। उठ रे मुकद्दम बस्ती संभार। उन बाजे पूरे सही साठ बजे वैसा गाना चला तो बाजा भी बज रहे हैं। वैसा बाजा भी हिसाब किताब के नहीं बज रहा। अब उन बड़े बड़े बाजा हुए डरा का टिका हुआ हैं। अब जब उन बजाओ हैं हल्दी चढ़ाएं। अब गा दे लग 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 गा दे लड़के हैं आजकल। तुम का सियाना हो गया ना अपने गाँव। तुम गाँव तुम लड़के प्राण। अब लड़के कहेंगे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना का भूतर रे। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे सोना का भूतर रे। जब उन गाय फिर
टिकाइन हूँ ना, दाना दाना करता हूँ तुमकी, दाना दाना करता हूँ, हवेली और जबलपुर भेजा हूँ तुम्हें, शहर में भेजा हूँ, दाना दाना करता हूँ, दाना दाना करता हूँ। वैसे ही हम समाज दाना दाना कहेंगे तो हवेली और जबलपुर कहाँ कहाँ वहाँ जा रहे हैं शहर में, बात ही बता दें पूरे भाई कहाँ पर तुम दाना दाना कर दो, तुम्हें दाना दाना कर दो। ऐसा हमारा समाज दाना दाना हो गया। 1 रुपया किलो कहाँ चाउर मिली, 2 रुपया किलो कहाँ गेहूँ मिली। अरे दिमाग लगाओ, फोकट का खाना और फोकट का ज्ञान ये अपने लिए खुद और समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, उसको समझो। रुपया किलो 2 रुपया किलो क्यों दे रहे हैं, वो के पीछे पड़ रहे हैं। अरे वही समझ लो, जवान कुकरी मुर्गी का जवान मुर्गा का ना पकावे का जो पूजा ही करा था पहले दाना चरा जाते, वैसे ही चलवा जा रहे, वह समझ लो आप। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझो उस चीज को। तो हम ये जागृति देने का प्रयास करते हैं। आप सभी पितृशक्ति माता शक्तियों से निवेदन है कि गंभीरता से हमारे जो यहाँ पर विद्वान आपको जो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं उन पर आप चिंतन और मनन करें। कई चीज हम बताने का प्रयास करते हैं और चूंकि आज ये यहाँ पर इतने जो हमारे पितृशक्ति माता शक्ति आप सभी आए हैं, अतः आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि उसको गंभीरता से लें। कहीं कहीं मैंने मजाक रूप में बताया, लेकिन मजाक नहीं, वो सही सही बात है, वो सही सही बात समझे यदि उसमें। इसलिए मैं पहले कह दिया था कि सुने कम समझें ज्यादा, तो समझने का ज्यादा प्रयास करें। और यदि हम अपने आप को समझ गए तो दुनिया को समझ गए। हमारे लोग खुद को नहीं जानते कि मराबी हूँ, मैं परस्ते हूँ, मैं उर्रैती हूँ, मैं सयाम हूँ, मैं उद्दे हूँ, मैं कुसरो हूँ, इत्यादि इत्यादि। यदि उसको पूछो भला मैं मराबी कैसे हो, उद्दे कैसे हो, ते काम कैसे हो, कहा जाने मेरे को मालूम नहीं है। सियान ऐसे कहते तो सियान ऐसे लिखते चले आ रहे हैं। अरे उसके बारे में जानो खुद के, तुम लिख रहे हो, कर रहे हो, अपने सब मिलाई कर रहे हो, अपने सब कुछ, अपने विधि विधान सब कुछ कर रहे हो, समय में नगा नेव खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आंखें चढ़ा रहे हो, उसके बारे में तो जानने का प्रयास करो। वही हमारे विद्वान जन यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। और चूंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको खास करके हम जब मीटिंग वीटिंग होता है तो बहुत जो हमारे गंभीर जो हमारे विचार और गंभीर हमारे जो ऐसे दर्शन हैं उनको हम आपके बीच में बताने का प्रयास करते हैं। अतः आप सभी से निवेदन है, आप यहाँ पर जो हमारे विद्वान जन हैं उनके विचारों को सुने, साथ साथ हम तो आपके बीच में मनोरंजन कराएंगे। और जोरदार एक बार ताली बजा करके आप हमारे जो विद्वान जन हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उनके लिए ताली क्यों बजवाते हैं? यहाँ भी हमारे मन संचालक कहते ताली बजाओ, उसके पीछे वैज्ञानिक दर्शन, ताली बजाने से पेट के बीमारियां जो है, तरह तरह के पेट की बीमारियां वो खत्म होती हैं, इसलिए ताली बजाना चाहिए। जोरदार ताली बजाएं एक बार, जोरदार एक बार ताली बजाएं। ताली बजाने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं, ये प्रमाणिक है। इसलिए हमारे नाचा गाना में कभी हमारे पहले के हमारे माता बहनें भी जब रीना गाती हैं तो ताली बजा बजा करके री नारी हलाए तुम्हारे रावण है दैली राई के धनिया मोर रावण दैली राई के धनिया। ऐसा गा गा करके पूरे ताली बजा बजा करके रात रात भर नाचती थी, इसलिए उनको कोई बीमारी नहीं होता था। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गोंडवाना के दर्शन है, जिनको हमारे पूर्वजों ने जाना और समझा, जो प्रकृति के हर हलचलों को हमारे पूर्वजों ने जाना और समझा। इसलिए दुनिया के विद्वानों ने सब लोग माने हैं कि ये जिनको जो संस्कृति, इनको जो कला है, इनके जो रीति और रिवाज, इनके जो विधि और विधान है, दुनिया के लोग आज तक समझ सके, लेकिन आज तक इतने दिनों में नहीं समझ पाए, समझने का प्रयास किए। और इसलिए एडवर्ड स्विस नामक वैज्ञानिक ने गॉड इज गॉड कहा है। गॉड इज गॉड कहा है कि धरती पर यदि कोई देवता है तो यहाँ जो गौड़ी संस्कृति को मानने वाले जितने लोग हैं वो असली में देवता हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, एडवर्ड स्विस नामक वैज्ञानिक ने कहा है, विदेशी वैज्ञानिक ने। तो उसको हम जाने और समझें और अपने आप को हम कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान था वो परा विज्ञान था, विज्ञान से भी बहुत आगे हमारे जो पूर्वजों का ज्ञान था, जिनको हम कहते हैं कि अनपढ़ थे, अनभिज्ञ थे, ऐसा नहीं है। ज्ञान पढ़ना और पढ़े लिखे होना अलग अलग दोनों चीज हैं, अलग अलग दोनों चीज हैं। हमारे जिनको हम नहीं पढ़े लिखे थे कह रहे हैं, उन्हीं लोगों ने दुनिया को दाना चिन्हाया, दुनिया को चारा दिख सिखाया, दुनिया को जड़ी बूटी ज्ञान दिया, दुनिया को तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया, अध्यात्म का ज्ञान दिया, पूरे जितने प्रकार के जो ज्ञान है। अरे हमारे हर को देख करके वो जो आजकल ट्रैक्टर में हर बने हैं उसी को देख के तो बना है। हमारे ट्रैक्टर के उस हर को देख के हमारे आदमी थोड़ी बना है, हमारे ठुमरा को देख करके छत्ता बना है। ऐसा नहीं है कि छत्ता को देख के हमारे आदमी बना, हमारे से सब कुछ हुआ है भैया। हमारे चकमक को देख करके और वो लोग वो ऐसा करने वाला नहीं सीधा है। जो लाइटर है ना, चकमक को देख के लाइटर बना है, माचिस बना है। कुछ हमारे उसको माचिस को देख के हमारा वो लाइटर नहीं बना, हमारा चकमक नहीं बना। इसलिए हम लोग
हर चीज को सजाने वाले आदमी हैं, उनको हम जाने और समझें। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस बात की गंभीरता से आप लोग चिंतन और मनन करें और हमारे बीच में हमारे जो विद्वान जन हैं उनको विचार सुनेंगे। कार्यक्रम के बेला को आगे बढ़ाते हुए जोहारनी गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो सबसे पहले जोहार जोहार कहते हैं। अब जोहार जोहार है क्या? जोहार जोहार हमारे पूर्वजों ने मानव की पहली बोली जाना और समझा। जोहार जोहार को, जोहार जोहार को मानव की पहली बोली जाना और समझा हमारे पूर्वजों ने, और उसको अपने मूल मंत्र में जोहार जोहार रूप में उच्चारण उपयोग किया। उदाहरण के लिए दुनिया में कोई भी मानव प्राणी का जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने मुख से वह राम राम नहीं कहता, ना अल्लाह कहता, ना यीशु कहता, ना राधे कहता, ना सत्याम कहता, ना सतपाल कहता। क्या कहता है? सबसे शुरू में अपने मुख से जब आवाज निकालेगा, सबसे जो बच्चा जन्म लेता है जब अपने मुख से जब आवाज निकालता है तब कहता है जोहार 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 जोहार। हमारे पूर्वजों ने मनुष्य की पहली बोली जान और समझ कर जोहार जोहार को अपने मूल मंत्र में लिया, जिसको हम कोई भी कार्य करने के पहले आज भी सबसे शुरू में जोहार जोहार किया जाता है। मनुष्य की वो पहली बोली हमारे पूर्वजों ने जाना और समझा। एक बार जोरदार ताली बजा करके, और यदि इसका आप समर्थन करते हो तो जानने और समझने का हम प्रयास करें। पिता शक्ति माता शक्ति जोहार जोहार अर्थात हे सर्व शक्तियाँ जो हमें काम प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वही अच्छा से अच्छा सफल हो, इसके लिए जोहार जोहार किया जाता है। मैं भी चाहूंगा ग्राम शहर टोला की समझ शक्तियाँ, गढ़ और गढ़ियों की समझ शक्तियाँ, गुंडवाना धरती की समझ शक्तियाँ, सभी को मैं जोहार जोहार करना चाहूंगा कि हे सर्व शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान समझ हमारी माता शक्तियाँ पितृ शक्तियाँ सबके मन में, वाणी में, बुद्धि में, विवेक में, तन में, मन में, हृदय में विराजमान होकर सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि सबके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, अच्छे ज्ञान का प्रादुर्भाव हो, समाज में चेतना और जागृति आए, समाज में संगठन आए। ऐसे आशा और विश्वास करते हुए कार्यक्रम के बेला को जोहारनी गीत के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूँ। स्मरण करके बड़ा देव को यार शंभु को ध्यान लगाए, स्मरण करके बड़ा देव को यार शंभु को ध्यान लगाए। माटी बन्ना धरती दाई की महिमा तोरी कह न जाए। लिंग गुरु के चरणन बन्ना मोहे ज्ञान देव बतला